शान मसूद की कैप्टनसी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। शान मसूद के पास अब आखिरी मौका है, क्योंकि आखिरी टेस्ट बचा है बांग्लादेश के खिलाफ, वरना तो जो है व्हाइट वॉश हो जाएगी पाकिस्तान। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट तो जीता, दूसरा टेस्ट आप सबको पता है कि आज पहला दिन था, और पहला दिन जो है वो बारिश की नजर रहा। अब 4 दिन बचे हुए कुल मिलाकर, अब कल से जो है वो खेल का आगाज होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइजेस मिलना स्टार्ट हो चुकी है कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का जो है कैप्टन बना दिया जाए, शान मसूद को टेस्ट से हटा दिया जाए और बाबर आजम को T20 की कैप्टनसी से हटाकर तीनों फॉर्मेट का मोहम्मद रिजवान को कैप्टन लगा दिया जाए। अब ये एडवाइजेस पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को मिलना मौसूल हो चुकी हैं, क्योंकि जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते जो वो करना शुरू कर दिए, और उनका ये कहना है कि जो कोचेस हैं, जो गैर मुल्की कोचेस हैं, उनको भी फारिग किया जाए। इसी के साथ साथ शान मसूद को टेस्ट कैप्टनसी से हटा दिया जाए। अब शान मसूद के पास ये आखिरी मौका है। अगर बांग्लादेश ने ये दूसरा टेस्ट जीत लिया या फिर चारों दिन बारिश की नजर रहे और बांग्लादेश 1-0 से सीरीज मार कर चला गया, फिर शान मसूद हो सकता है कि आगे से आपको पाकिस्तान की टेस्ट कैप्टनसी करते हुए ना दिखाई दे, जिस तरीके का फिलहाल माहौल बना हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 टेस्ट मैचेस में शान मसूद 4 टेस्ट मैचेस ही आ रहे हैं अपनी कैप्टनसी के अंदर, और ये वो वाहिद होम सीरीज थी जिसमें उम्मीद लगाई जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की तरफ से कि शान मसूद यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैक कराएंगे। लेकिन आप सब ने जो चीजें देखी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पिछले 2-3 अरसे से, वो अब शान मसूद के साथ भी होने जा रही हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे ही कोई कैप्टन एक सीरीज हारता है या फिर 2 सीरीज या फिर 3 या 4 सीरीज हारता है, तो उसके ऊपर तमाम जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं, तमाम जितने भी लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो एक अपनी अलग कैंपिंग बना लेते हैं। अब उस कैंपिंग से वहीं से थ्रो किया जाता है कि शान मसूद को किसी तरीके से बाहर किया जाए। जैसे बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया, मोहम्मद रिजवान की जो एडवाइसेस दी जा रही हैं वो इनसाइड स्टोरी है, वो किसी को भी नहीं पता कि कौन दे रहा है। लेकिन जराये के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट का अगला कैप्टन जो वो मोहम्मद रिजवान को बनाया जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने ये काम करना भी शुरू कर दिया और इस बात के ऊपर सोच विचार भी शुरू कर दी, और मोहसिन नकवी को भी इतलात दी जा रही है कि अगर मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनकी तीनों फॉर्मेट के अंदर बड़ी ही जबरदस्त कारकर्दगी है। वनडे का कैप्टन मेरे हिसाब से फिलवक्त अगर आगे रहना चाहिए तो वो मोहम्मद रिजवान रहना चाहिए, और काफी ज्यादा लोग ये कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट का आप मोहम्मद रिजवान को बना दें, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी जिस तरीके से हमें T20 के अंदर देखने को मिली है वो काफी ज्यादा बेकार कैप्टनसी थी। वो डिजर्व नहीं करते हैं वैसे कैप्टनसी की रेस के अंदर, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के अंदर डिजर्व नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तान की क़यादत संभाले, जैसे उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं जिम्बाब्वे, USA, आयरलैंड, ये जितनी भी तमाम छोटी छोटी टीमें, अगर इनसे हमें हार पड़ी है तो इनमें बाबर आजम ही कैप्टन थे। लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी का भी कबाड़ा मचाया गया, वो कैप्टनसी का कबाड़ा शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ने मचाया, क्योंकि इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की फिक्र रहती है कि हमें पाकिस्तान का अगला कैप्टन बना दिया जाए। शाहिन शाह अफरीदी को अभी हटाया, अभी शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, तो अब एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर कि जानबूझ के जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, और इसमें 100% हकीकत है, क्योंकि जैसन ग्रिस्पी जान छुड़ाना चाहते थे शाहिन शाह अफरीदी, तो उनको मौका चाहिए था, और वो मौका मैंने आप सबको बताया कि वो उनको कल मिले कि आपके बेटे की पैदाइश हो चुकी है, आप घर जा सकते हैं, आपकी फैमिली की जो वो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आप घर जाएं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी इनसाइड स्टोरी थी वो यही थी कि शाहिन शाह अफरीदी को निकालने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था कि शाहिन शाह अफरीदी से जान कैसे छुड़वाई जाए, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, वो तीनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है, यानी कि टेस्ट के अंदर T20 और वनडे के तीनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और कोई तीनों फॉर्मेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले को किसी एक मैच में भी ड्रॉप करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी अगर ड्रॉप होना चाहते तो वो खुद हो जाते पहले टेस्ट के अंदर ही। जिस तरीके से उनकी फास्ट बॉलिंग की स्पीड थी, स्पीड आप देख लें, कितने जितने भी 3-4 फास्ट बॉलर बाकी खेल रहे थे, नसीम, मोहम्मद अली, खुरम, इनसे कम स्पीड थी। ऐसा लग रहा था कि मीडियम फास्ट बॉलर हमें कोई भागता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राउंड के अंदर। शाहिन शाह अफरीदी को मेरे हिसाब से अगर वो फिट नहीं थे इस टेस्ट सीरीज के लिए, वो घर चले जाते पहले। अब जब ड्रॉप कर दिए तो कंट्रोवर्सी छेड़ दी गई। पहले तो जो लोग कह रहे थे कि शाहिन को ड्रॉप किया जाए, फिर उसके बाद शाहिन को जब ड्रॉप किया गया तो उन्हीं लोगों ने जो वो कंट्रोवर्सी छेड़ दी कि शाहिन को क्यों ड्रॉप किया गया। पहले तो सब कह रहे थे कि ड्रॉप करो, जब ड्रॉप हुए तो कंट्रोवर्सी छेड़ दी। अब कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को भी ड्रॉप करो, और अहमद शहजाद कह रहे हैं कि खाली बाबर आजम अपना शाहिन शाह अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया गया, बाबर को भी ड्रॉप करो, सबको ड्रॉप करो, यानी कि पूरी टीम को उठाकर बाहर फेंक दो, फिर अहमद शहजाद साहब खुद खेलने आएंगे।
जिनके स्टेट्स आप सबने देख लिए, स्टेट तो बाबर आजम से वीआईपी हैं, वो जो T20 के दिखाए थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको सबसे पहले बुलाता। अहमद शहजाद को पता है कि यार मेरे से परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी, इमाद वसीम वाला हाल होगा मेरा अगर मैं वापस भी आता हूँ, अगर कुछ करके भी मैं टीम में आ जाता हूँ तो हाल मेरा इन्हीं जैसा होना है। तो क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाकर यहाँ पर क्रिटिसाइड्स किया जाए, यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज बनाई जाए। और अब ये रोज का जो है वो चरण हो चुका है अहमद शहजाद का, कि अहमद शहजाद ने 4-5 बंदे के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत पूरे जितने भी मैनेजमेंट कमेटी है उनको भी कब्जे में ले लिया अपने, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर हैं उनको भी कब्जे में ले लिया कि इन सबको जो है वो बाहर फेंका जाए। अब इन सबको बाहर फेंकेंगे तो मेरे हिसाब से अहमद शहजाद अपनी नई टीम बनाकर जो है वो खेलने आएंगे यहाँ पर। तो भाई यही प्लेयर है, इन्हीं प्लेयरों के ऊपर टीम है। आप मुझे कोई और प्लेयर दिखाएं, बाबर आजम की रिप्लेस दिखा दें, बाकी लड़के और हैं उनकी रिप्लेस दिखा दें, चंद नाम ही मौजूद हैं, अगर कुछ हैं भी तो वो इंजरी का शिकार है। कुछ चंद फास्ट बॉलर हमारे मौजूद हैं, वो भी इंजरी का शिकार है। हसन अली, आमिर जमाल, एहसान उल्लाह, कितने ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो इंजरी का शिकार है, और कितने ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो फिल वक्त घर बैठे हुए। अगर वो हैं भी तो सही, तो वो नजर नहीं आता है पाकिस्तान। डोमेस्टिक के अंदर है तो वहां पर 2-4 नाम है, साहिबजादा फरहान मौजूद है, मोहम्मद हुरैरा, यही लड़के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, और कोई भी नहीं है। रिप्लेस तो हो, रिप्लेस होगी तो बाहर फेंका जाएगा इनको। यानी कि अब ये जो मामलात बन रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस दी जा रही है कि शान मसूद को कैप्टनसी से हटाकर तीनों फॉर्मेट का जो अगला कैप्टन है तो मोहम्मद रिजवान को रख दिया जाए। शान मसूद भी डिजर्व नहीं करते हैं, बाबर आजम भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन हकीकत हमें देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान के जैसे कैप्टनसी के अंदर स्टेट्स हैं, खास तौर पर PSL के अंदर, वो बाबर और शान से बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और वो डिजर्व करते हैं इस कैप्टनसी की रेस के अंदर, और तीनों फॉर्मेट ये करते हैं। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा ही होगा, या फिर जैसन गिलस्पी भी जो वो यही कहना चाहते हैं। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भी अपना मौकिफ दिया था कि बाबर आजम डिजर्व नहीं करते हैं कैप्टनसी के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कैप्टनसी दी हुई है, तो इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। गैरी क्रिस्टन भी परेशान है, जैसन गिलस्पी भी परेशान है इन कैप्टनों से। इसलिए अब ये सोच विचार चल रहा है कि किसी तरीके से मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन कर दिया जाए, बाबर की भी छुट्टी करी जाए, शान मसूद की भी छुट्टी करी जाए। लेकिन अब ये जो टेस्ट है आखिरी बांग्लादेश के खिलाफ, ये फैसला करेगा कि कौन कौन टीम से बाहर होगा, क्या शान मसूद कैप्टनसी से हटेंगे या नहीं। अगर ये टेस्ट आखिरी बच गया और पाकिस्तान ने जीत लिया, फिर शान के खिलाफ कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर दिया, तारीखी रकम कर दी, यहाँ पर हिस्ट्री बना दी, पाकिस्तान को सीरीज मार दी, तो फिर शान मसूद भूल जाए कि कभी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलेंगे। खेलना तो दूर की बात, कैप्टनसी भी नहीं करेंगे और ना ही खेलेंगे, इनकी जगह कोई और प्लेयर लेकर आ जाए।